जय श्री कृष्ण दोस्तों। भारत में एक से बढ़कर एक महान राजसी हुए हैं जिन्होंने देश को एक नई दशा और दिशा दी है। उन्हीं में से एक हैं राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि के बारे में सभी जानना चाहते हैं। उन्होंने भी चाणक्य, विदुर आदि की तरह अपने नीति वाक्य लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि राजा भर्तृहरि कहाँ के राजा थे, कौन थे और क्या है उनकी नीति। दोस्तों, राजा भर्तृहरि संस्कृत के विद्वान कवि और नीतिकार थे। वे सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ लोग इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई मानते हैं। कहते हैं कि वे एक घटना के बाद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर योग साधना करके योगी बन गए थे। संन्यास धारण करने के बाद जनमानस में वे बाबा भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने उज्जैन में एक गुफा में तप किया था, जिसके चलते उस गुफा का नाम भर्तृहरि गुफा पड़ा है। दोस्तों, भर्तृहरि के शतकत्रय की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस में रची बसी हुई हैं। इस नाम से 3 शतक हैं: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। कहते हैं कि प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नाथ पंथ के वैराग्य नामक उपग्रंथ के यही प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग राजा भर्तृहरि द्वारा बताई गई कुछ नीतियों के विषय में चर्चा करते हैं। राजा भर्तृहरि ने बताया है कि धन की 3 गति होती है: दान, भोग और नाश। लेकिन जो ना तो धन को दान देता है और ना ही उसे भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति तो निश्चित है। वर्तमान परिस्थिति में यह पंक्तियाँ प्रासंगिक भी हैं और सत्य भी। दोस्तों, खोटी संपत्ति से राजा, अधिक मोह से संतान, अधिक मेलजोल से साधु संत, अध्ययन न करने से ज्ञानी, कुपुत्र से कुल, नशे से शर्म, देखभाल न करने से खेती, आय से अधिक व्यय करने से धनी नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत जानकर खुद को ज्ञानी मानते हैं, उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। जल से अग्नि शांत होती है, छाते से धूप, अंकुश से हाथी, मंत्र से विष, औषधियों से रोगों का निवारण हो जाता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई भी औषधि नहीं बनी हुई है। दोस्तों, राजा भर्तृहरि ने कहा है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला और कलाओं से अनभिज्ञ है, वह बिना पूंछ और सींग के पशु ही है। वह मनुष्य रूपी पशु बिना घास खाए ही जीवित रहता है, और यह प्राकृतिक पशु के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अन्यथा यह पशुओं का चारा और घास भी समाप्त कर सकता है।